भी जैसे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। फिर क्या हो जाएगा आपका? प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अब पूर्णांक हो गया। पूर्णांक किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो माइनस यन क्या? माइनस प्राकृतिक संख्या से प्लस यन प्राकृतिक संख्या के रूप में लिखा जाए तथा जीरो को भी ऐसी संख्याएं जो माइनस एन से प्लस एन तक लिखी जाती है। माइनस एन ये एक संख्या लिखा हो गया, इसमें माइनस एन टू प्लस एन, बीच में जीरो। क्या हो गया? ऐसे हो गया आपका जैसे -1 -2 -3 डॉट डॉट 0 +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट। ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? प्राकृतिक पूर्णांक। ठीक है। पूर्णांक के बाद क्या होगा हमारा? परमेय संख्या, जो हमें पढ़ना है। परमेय संख्या। परमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी? परमेय संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिसे हम p/q के रूप में लिखेंगे, और लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा। परमेय संख्या वे संख्या कहलाएगी जो p/q के रूप में लिखा जाता है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात 1/2 लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं, 3/6 लिख सकते हैं, लेकिन 2/0 3/0 ये परमेय संख्या नहीं है। नहीं है। ठीक है। पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं 0 से स्टार्ट होकर जाती है अनंत तक, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से होती हैं? 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट होती है। तो पहले का कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होता है। तथा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है। 12 ठीक है। पहले का कथन क्या हुआ? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। असत्य। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या जो होता है वो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। ठीक है। अगला कथन क्या कहना है? प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है। सत्य है। क्यों? क्योंकि पूर्णांक को -1/2 के भी रूप में हम लिख सकते हैं, -5/6 के भी रूप में लिख सकते हैं, 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं, 5/6 के रूप में भी लिख सकते हैं, 1 के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, -1 के रूप में, -5 के, -3 के, किसी भी रूप में हम पूर्णांक को लिख सकते हैं। संख्या रेखा पे हम जब दर्शाते हैं तो माइनस अपान वाला भी संख्या तो दर्शाते हैं कि 1/2 है, 2/4
दिखाना है तो उसको हम एक, जैसे 1/2 को दिखाना है तो 0 से 1 के बीच में ही तो हमारा 1/2 आता है, वो क्या होता है, एक पूर्णांक ही तो होता है। तो ये कथन आपका क्या हुआ, सत्य हुआ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक प्रमेय संख्या होती है। ये कथन आपका सत्य है। अगला कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रमेय संख्या होता है वो p/q के रूप में होता है, अर्थात कि हम इसको 1/2, 5/6, 9/12 के रूप में लिखते हैं प्रमेय संख्या। लेकिन पूर्णांक हमारा अलग अलग होता है। पूर्णांक हमारा कुछ भी हो सकता है ना, पूर्णांक में बटे के भी संख्या आएंगे, तुम्हारे प्राकृतिक संख्या भी आएगा, पूर्ण संख्या भी आएगा, लेकिन प्रमेय संख्या में ये चीजें नहीं होगी, अर्थात ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या का पूर्णतया समाहित ही संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये कथन आपका क्या हो गया, सत्य हो गया। अगला कथन क्या कह रहा है, फिर वही चीज, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पूर्णांक हमारा माइनस प्लस की संख्याओं में होता है, पूर्ण संख्या हमारा हमेशा प्लस संख्या में होता है। 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी पूर्ण संख्या है, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारी पूर्णांक है। तो ये कथन आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला कथन क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी आपका कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमारी प्रमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q के रूप में होती हैं, मीन्स उसमें हर अंश दोनों समाहित होता है, लेकिन पूर्ण संख्याएं में सिर्फ हमारी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 0 ये सब हमारे पूर्ण संख्याएं होती हैं, अतः ये भी कथन आपका असत्य है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। शून्य को कहा ना, शून्य एक प्रमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम प्रमेय संख्या जाने क्या है, प्रमेय संख्या वही संख्या होती है जिसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। और बोला है क्या शून्य एक प्रमेय संख्या है, तो लिखो हाँ, आंसर इसका रहेगा हाँ, शून्य एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि 0/5 एक प्रमेय संख्या है, और q, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। 0/समथिंग क्या होता है, 0। 0 अनंत कर दो, उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। 0/1 का मान भी 0 आएगा, 0/2 का मान 0 आएगा, 0/3 का मान 0 आएगा, 0/n का मान भी 0 आएगा, यानी जे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 0/समथिंग हम करेंगे, उसका मान क्या आएगा, 0। अब वो एक प्रमेय संख्या होती है, प्रमेय संख्या को ही तो हम p/q के रूप में लिखते हैं। ये नहीं कहा है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, p का मान कभी 0 नहीं हो सकता, ये प्रमेय संख्या में कंडीशन नहीं होती है। कंडीशन क्या होती है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 हम नहीं लिख सकते, 0/5 तो लिख सकते हैं, एक प्रमेय संख्या है। कहा जाए कि क्या 5/0 एक प्रमेय संख्या है, तो 5/0 एक प्रमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ q इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। और हमारा होना क्या चाहिए, q का 0 के बराबर मान नहीं होना चाहिए, प्रमेय संख्या में q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, q इज इक्वल टू 0, इसलिए यह संख्या एक प्रमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा, 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय संख्या ज्ञात करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 3 और 4 के बीच 6 प्रमेय
परमेय संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो भी संख्याएं हमको दिया रहेगा, जो भी संख्याएं, मान लो ये r है, ये s है, तो r और s का जोड़ बटे 2 क्या हो जाएगा? इसको मान लो हम r है, इसको मान लिए s है, तो r प्लस s/2 ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, r प्लस s/2। इसी से हम अगली परमेय संख्या निकालते रहेंगे। तो हमारा r क्या है? 3 है, s क्या है? 4 है, और बटा 2 बराबर क्या आ गया? 7/2 आ गया। ये हमारी तीसरी परमेय संख्या। एक परमेय संख्या निकला ना, 3 और 4 के बीच पहली परमेय संख्या क्या आई? 7/2 आई। अगली परमेय संख्या हम निकालेंगे, ये मेरी पहली परमेय संख्या हो गई। दूसरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 3 प्लस जो हमारी तीसरी परमेय संख्या निकली है उससे हम जोड़ के बटे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 धन 7/2 और टोटल बटे 2, तो ये 2 आ गया हमारा यहाँ। 7 6 13 बटे क्या आ गया? 4। तो दूसरी परमेय संख्या हमारी क्या आ गई? 13/4। अब तीसरी परमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीसरी के लिए हम क्या किए? 4 धन 7/2 और टोटल बटे 2 कर दिए, तो 2 चौक 8 धन 7/2 और टोटल बटे 2, तो ये 2 यहाँ आ गया। 8 7 15/4, ये हमारी कौन सी परमेय संख्या आ गई? तीसरी आ गई। अब हमें इन दोनों से 3 परमेय संख्या निकल गया है। 3 अलग हम निकालने के लिए इसको दोनों को जोड़ लेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ लेंगे, फिर इस दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, चौथा परमेय संख्या देख लो, 7/2 धन 13/4 का होल बटे 2। सॉल्व कर लो, एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो गया तुम्हारा 4 और 7 दूनी 14 धन 13 और टोटल बटे 2, 14 13 27/8। ये हमारी आ गई चौथी परमेय संख्या। पांचवी परमेय संख्या क्या हो जाएगी? 13/4 धन 15/4 बराबर क्या हो जाएगा? बटे होल बटे 2, तो 13 15 एलसीएम बराबर है, तो 4 ये आ गया, 13 15 28 हो गया, और 28 और होल बटे 2 बराबर क्या हो गया? 28/8। ये हमारी आ गई पांचवी परमेय संख्या। छठी परमेय संख्या के लिए हम इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दे रहे हैं। छठी के लिए हो गया 27/8 धन 28/8 और टोटल बटे 2, तो क्या हो गया? 27 28 8 7 15 2 2 4 55/8 दूनी 16। ये हमारी आ गई छठी परमेय संख्या। हमें 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परमेय संख्या है? 5 परमेय संख्या है। परमेय संख्या का बताए हैं, चाहे इन दोनों का जोड़ बटे 2 कर दो, या 1 सेकेंड मेथड बता रहे हैं। क्या जो भी संख्या तुमको दिया गया 3/5 और कितना दिया है? 4/5। तो इन दोनों संख्याओं में हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि जो इसमें भी गुणा करें और उसी संख्या से इसमें भी गुणा करें। मान लो हम उस संख्या कर लिए 10, तो 3 × 10 ऊपर भी जाएगा और 5 × 10 नीचे आएगा। उसी तरीके से दूसरी संख्या में भी रहेगा 4 × 10 अपान में 5 × 10। तो गुणा करने पे ये क्या आ रहा है? 30 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है? 50। हर हमारा सेम होना चाहिए दोनों परमेय संख्याओं के लिए, और ये हो गया 40/50। तो हम देख रहे हैं 30/50 और 40/50 के बीच में हमें ऐसी कई सारी संख्याएं मिल रही है जो परमेय संख्या है। क्या क्या हो रहा है जैसे इनके बीच में? 30/50 पहले से था, 30 के बाद 21/50 हो गया, 32/50 हो गया, 33/50 हो गया, 34/50 हो गया, 35/50 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक? 40/50। तो हमें 5 संख्याओं का चूज करना है, तो कोई भी हम 5 परमेय संख्याएं इनके बीच से ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लो हम ले लिए 31/50 ले लिए, 33/50 ले लिए, 35/50 ले लिए, 36/50 ले लिए और 39/50 ले लिए। तो ये 5 परमेय संख्याएं हमारी हो गई किसकी किसके बीच? 3/5 और 4/5 के बीच ये 5 परमेय संख्याएं हमें मिल गई। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन था।